हेलो स्टूडेंट्स, क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में कैसे परिवर्तन होता है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि परिवर्तन होता है या चेंज होता है तो उस किसका परिवर्तन किसमें होता है। साइन थीटा का जो चेंज होता है, साइन थीटा वो कॉस थीटा में, कॉस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा का कॉट थीटा में, कॉट थीटा का टेन थीटा में, सेक थीटा का कोसेक में और कोसेक थीटा का सेक थीटा में परिवर्तन होता है। ये तो हो गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में परिवर्तन। अब हम आपको बताएंगे कि विभिन्न कोणों पर इनके जो परिवर्तन है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कि किस एंगल पर परिवर्तन होने पर क्या परिवर्तन होता है, कौन सा मान धनात्मक होता है, कौन सा मान ऋणात्मक होता है। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक चतुर्थांश बनाते हैं। x x डैश ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर आगे हो गया 360 डिग्री। किस ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है और किसका मान ऋणात्मक होता है, इसकी व्याख्या हम यहां पर करने जा रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में उनका जो मान है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान वो सदैव धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा धनात्मक होता है और कोसेक थीटा इसका मान भी धनात्मक होता है और जितने भी शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। इसका मतलब है कि 90 डिग्री से लेकर 180 अंश के बीच में 180 डिग्री के बीच में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा तो धनात्मक होता है, परंतु और सारे मान टेन, कॉट, सेक, आपका कास, इस सारे मान ऋणात्मक होते हैं। 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा इसका मान धनात्मक होता है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 180 से लेकर 270 के बीच में टेन थीटा और कॉट थीटा तो धनात्मक होता है, परंतु जो इसके अतिरिक्त और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान इसके बीच में ऋणात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा धनात्मक होता है और सेक थीटा इसका मान धनात्मक होता है और सारे मान ऋणात्मक होते हैं। अब इसको याद करने का एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं जिसकी सहायता से आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। उसके लिए है एक लॉजिक फार्मूला, परंतु उसका प्रयोग केवल अपनी जानकारी के लिए करना है, कहीं किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में या कहीं आपकी परीक्षाओं में इसका उल्लेख नहीं करना है। ऐड sugar to
ऐड शुगर टू कॉफी। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ए से मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये हो गया 0 से 90 डिग्री के बीच। ये 90 टू 180, 180 टू 270 और 270 टू 360। ऑल पॉजिटिव। एस से साइन हो गया साइन थीटा, और इसका जो अपोजिट है कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं और सारे के सारे निगेटिव होते हैं। टी का मतलब हो गया टेन थीटा, ये पॉजिटिव होगा, और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होगा, और रेस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। CO से कॉस हो गया, कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, और सेक थीटा ये पॉजिटिव होगा, और जितने भी मान होंगे इस गैप में वो सारे के सारे ऋणात्मक होंगे। तो ये तो हमको पता चल गया कि किस डिग्री के बीच में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है और किसका मान ऋणात्मक होता है। अब हम विभिन्न कोणों पर इनके परिवर्तन की व्याख्या करेंगे। विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या करेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो उसके बीच का जो बना कोण है वो 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। तो हम इस पर परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो पहला है 90 माइनस थीटा डिग्री पर परिवर्तन। फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा, थर्ड tan 90 माइनस थीटा, फोर्थ cot 90 माइनस थीटा, फिफ्थ sec 90 माइनस थीटा, सिक्स cosec 90 माइनस थीटा। ये डिग्री है। इसका जो चेंज होता है cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। सारे मान धनात्मक होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं द्वितीय चतुर्थांश में या सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, जहां पर हम अब सेकंड चतुर्थांश में आपने देखा है सेकंड क्वाड्रेंट में कि क्या क्या धनात्मक हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो हम इधर से देखेंगे कि साइन और कोसेक के आगे हम धनात्मक लगा देते हैं और अन्य को हम माइनस कर देते हैं। तो ये तो हो गया 90 प्लस थीटा पर परिवर्तन। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक कोण और बनता है 180 माइनस थीटा। तो हम उस पर भी देखेंगे कि क्या इसमें चेंज होता है। उसके पहले एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि कोई भी जो चेंज होता है या कोई भी परिवर्तन होता है वह केवल और केवल 90 अंश के कोण पर होता है और अन्य किसी कोण या मान पर नहीं। अन्य किसी कोण और मान पर क्या होता है, केवल उस का साइन चेंज होता है
और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन केवल 90 अंश के कोण पर ही होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लें कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो केवल और केवल 90 अंश के कोण पर होते हैं, और अन्य एंगल पर केवल उसका साइन चेंज होता है और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो यथावत बना रहता है। उसकी व्याख्या हम आगे करने जा रहे हैं। अब अगला है 180 माइनस थीटा पर परिवर्तन। 180 माइनस थीटा पर परिवर्तन इस सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, साइन का साइन ही रहेगा। अब 180 90 के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल साइन चेंज होगा। साइन चेंज करना अभी हम आपको बताएंगे किस चतुर्थांश के हिसाब से किस तरीके से साइन चेंज होता है। cos थर्ड tan 180 माइनस थीटा tan थीटा फोर्थ cot 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा फिफ्थ sec 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा 6 cosec 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, इस पर हम डिग्री लगा देंगे। और ये सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें साइन और कोसेक धनात्मक हैं और सारे के सारे मान ऋणात्मक होते हैं। तो साइन के आगे हम इसको प्लस कर दिए और कोसेक के आगे प्लस, और सारे मान क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा पर परिवर्तन। सबके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा। ये हम आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव है, tan और cot, और रेस्ट सब निगेटिव हैं। तो tan और cot के आगे पॉजिटिव करते हैं और सारे के सारे मान क्या हो गए, ऋणात्मक हो गए। ये तो हो गया आपका थर्ड चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम आते हैं अगला 360 माइनस थीटा। चतुर्थांश की बात हो रही है। 360 माइनस थीटा पर परिवर्तन। साइन साइन 360 माइनस थीटा सेकेंड कॉस 360 माइनस थीटा थर्ड tan 360 माइनस थीटा फोर्थ cot 360 माइनस थीटा फिफ्थ sec 360 माइनस थीटा, और ये 6 हो गया कोसेक 360 माइनस थीटा। एक चीज आपको मैंने पहले बताया था कि 360 डिग्री को हम 0 डिग्री भी कहते हैं। यदि 360 की जगह पर अगर हम 0 लिख दें तो 0 माइनस थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल माइनस थीटा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पे अगर हम 0 लिख दें तो 0 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, केवल माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा। और कॉस माइनस थीटा tan माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा और कोसेक
माइनस थीटा। कहीं पर यदि माइनस थीटा लिखा हुआ है उसका मतलब होगा 360 माइनस थीटा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये है चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या क्या पॉजिटिव है? कॉस और सेक। कॉस और सेक के आगे हम धनात्मक करते हैं और सारे मान ऋणात्मक हो जाएंगे। यहां नहीं परिवर्तन करेंगे, आगे फाइनल जो है वहीं दिखाएंगे उसको। कॉस और सेक और सारे के सारे ऋणात्मक। ये हो गया चतुर्थांश में परिवर्तन।